Welcome to Hindi digital class. As you know कि we are continuing your book यह भी खाऊं वह भी खाऊं. So hope you all are sitting with your book. So let's start today's new pages और chapter. Okay? तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे नए शब्दों को सीखेंगे जिन्हें बोलते हुए अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्तों का प्रयोग होता है और उन्हें किस तरह से बोला जाता है अनुस्वार और अनुनासिक के अनुसार, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे और ध्यान देंगे, जो कि आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं न्यू वर्ड्स के साथ. पहला वर्ड है प्रोटीन. प्रोटीन, जो कि इंग्लिश में भी प्रोटीन ही बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड है अंगूठे. अंगूठे यानी कि थंब. अब आप देखेंगे कि अंगूठे के ऊपर ये बिंदी जो है इसे हम बोलते हैं अनुस्वार, और इसे जब हम पढ़ते हैं तो न का साउंड आता है. अंगूठे यानी कि थंब. नेक्स्ट वर्ड है नाखून. यहाँ पे ख के नीचे आपको बिंदु दिखाई देगा, इन्हें बोलते हैं नुक्ता. इस पर्टिकुलर बिंदु को बोलते हैं नुक्ता. यानी कि जब ये नुक्ता किसी वर्ड के नीचे आता है तो वहां पे ख का साउंड आता है. नाखून. अब फ के नीचे होगा तो भी फ की, ह की और फ दोनों की आवाज आती है. ठीक है, नाखून. नेल. नेक्स्ट वर्ड है शक्कर. शक्कर यानी कि शुगर. संयुक्ताक्षर और द्वितीयाक्षर हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं. नेक्स्ट है तंतु. तंतु यानी कि इसके ऊपर भी जो है वो अनुस्वार है, तो यहाँ पे भी न का साउंड आएगा. तंतु. तंतु और रेशे यानी कि फाइबर. अब है बहुत बड़ा वर्ड. जब भी आपको बड़े वर्ड्स दिखें तो उन्हें तोड़ तोड़ कर पढ़ने की कोशिश करें. जैसे कि कार्बो. यहाँ पे रेफ और पदेन भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट, जो कि इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है. नेक्स्ट है पोषक. पोषक यानी न्यूट्रिशियस. नेक्स्ट वर्ड है तत्व. अगेन संयुक्ताक्षर और द्वितीयाक्षर. तत्व यानी कि एलिमेंट. अब दोबारा से अनुस्वार का शब्द आया है, यानी कि अंतड़ियों. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये ना होता है तो ना, ये बिंदी होती है तो ना का साउंड आता है अंतड़ियों, लेकिन हाफ ही साउंड आता है, पूरा नहीं आता. इंटेस्टाइन. तो ये बिंदी वाले शब्द तो थे, ये थे अनुस्वार. और ये चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं अनुनासिक. चंद्र बिंदु वाले जब शब्द आते हैं तो अ और न दोनों की आवाज आती है. मांस यानी कि मीट. इंद्र धनुष. दोबारा ये अनुस्वार. इंद्र धनुष. इंद्र धनुष यानी कि रेनबो. तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं. तो इस तरह से, और जैसे कि आपको पता है, यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी. तो होप यू ऑल आर रेडी. प्रोटीन शरीर को बनाने में ठीक वैसी ही भूमिका निभाते हैं जैसे मकान बनाने में ईंटें. ये मूल तत्व हैं जो पांव के अंगूठे के नाखून से लेकर बालों तक शरीर के हर अंग में पाए जाते हैं. सोयाबीन, मसूर, मूंग और मटर
को मिलाकर बनाई गई दाल प्रोटीन से भरपूर होगी। अच्छी मात्रा में प्रोटीन दूध, दही, पनीर, मांस से तैयार चीज़ों, फलियों, बीज और गिर्रियों, गेहूं, जई, लाल चावल और जौ में पाई जाती है। कितनी चीज़ें हैं प्रोटीन वाली? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के भंडार हैं। शक्कर, चावल, आलू जैसे खाने की चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो केक, जैम और पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें ज़रा कम खाइए। हरा, बंद गोभी, पालक, तंतु या रेशे से पेट और अंतड़ियों की सफाई होती है। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। नारंगी, गाजर और कद्दू त्वचा और आँखों के लिए अच्छे हैं। लाल, तरबूज और टमाटर हड्डियों के लिए अच्छे हैं और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ते हैं। बैंगन हृदय को स्वस्थ रखने में, जवान दिखने में और बीमारियों से बचाए रखने में मदद करता है। मज़े की बात, आपका कुछ अच्छा और मज़ेदार खाने का मन हो रहा है क्या? इस
मौसम में पाए जाने वाले फलों और अन्य फलों जैसे तरबूज, केला, पपीता, अमरूद आदि को मिलाकर एक सलाद बनाइए। इसमें चुटकी भर नमक और थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए। अब खाकर देखिए, सब बराबर होना चाहिए। शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, परंतु किसी भी एक तरह के भोजन से सभी चीजें नहीं मिल पाती। इसीलिए अगर आपको हर भोजन में पनीर खाने का मन होता हो, तब भी आपको अलग अलग तरह की सब्जियां, दालें, अनाज, तेल और मक्खन खाना चाहिए। कच्चे फल और सलाद भी खाने चाहिए। अगर आप अलग अलग रंगों के भोजन का इंद्रधनुष अपनी थाली में सजा लें तो उसके रंग आपको यह बताएंगे कि उनमें आपके लिए क्या अच्छा है। ये तो थे आपके पेज नंबर 13, 14 और 15। अब बात करते हैं आपके टास्क की। तो आज के आपके टास्क हैं, पहला, यह भी खाऊं वह भी खाऊं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 13, 14 और 15 यानी कि 13, 14 एंड 15 के गद्यांश को धारा प्रवाह के साथ पढ़िए, विच यू आर ऑलरेडी डूइंग। ओके, नेक्स्ट है, सेकेंड टास्क है आपका कॉपी राइटिंग। यह भी खाऊं वह भी खाऊं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 13 यानी कि पेज नंबर 13 को पढ़ते हुए सुलेख के रूप में लिखिए, यानी कि अगेन कॉपी राइटिंग, एंड ओनली दिस प्रोटीन पार्ट, ओनली दिस पैराग्राफ यू ऑल हैव टू राइट। प्रोटीन शरीर को बनाने से लेकर प्रोटीन वाली यहाँ तक, ठीक है, इतना ही लिखना है बट साफ हैंड राइटिंग में। ओके, लास्ट टास्क है आपका कि जब हम पेज नंबर 13, 14 और 15 को रीड कर रहे थे तो उस समय आपने बहुत सारे ऐसे शब्द सुने होंगे और पढ़े होंगे जो कि अनुस्वार यानी कि बिंदु वाले शब्द, शब्द के ऊपर जो बिंदी लगी होती है। दूसरा अनुनासिक, जो शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगे होते हैं, और नुक्ते यानी कि जो शब्द के नीचे बिंदी लगे होते हैं, उनको आपने पढ़ा होगा। उन्हें ढूंढकर अपनी जर्नल में लिखिए, ठीक है। उन्हें ढूंढना है आपको। नुक्ता यानी कि जो ऐसे ढ के नीचे बिंदी होती है वो वाले शब्द नहीं, नुक्ता यानी कि ऐसे शब्द
जहाँ पर शब्दों के नीचे बिंदी लगी होती है, यानी कि ड ढ, ये आंतड़ियों को आप नुक्ते वाले शब्द में काउंट नहीं करेंगे, आंतड़ियों को आप अनुस्वार की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसी तरह जिनको पढ़ते हुए ज़ की आवाज आती है वो वाले शब्द, जैसे कि यहाँ पे चीजें, जरा, पिज्जा, जरूरत, इस तरह के शब्दों को हम नुक्ते वाले शब्द कहते हैं। तो इन्हें आपको अपनी जर्नल में लिखना है। ओके, see you in the next class. Till then, happy reading, happy learning, happy everything. Okay, bye bye, see you.